Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Danwal. So in 10th class we were discussing our fourth chapter, that is quadratic equation, and in this chapter we already seen what is the standard form of quadratic equation, how you will form a quadratic equation on the basis of given language question, and how to solve quadratic equation. So mainly there is three method which is already been discussed. First method, factorization method, which is also known as splitting the middle term, splitting method. सेकेंड टर्म कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसमें आप ट्रांसपोज कर रहे थे x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर रहे थे. एंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, विच इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बच्चों वो रामबाण है इस चैप्टर का. फिर हमने देखा था नेचर ऑफ रूट्स. अगर d की वैल्यू 0 हो रही है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे. अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे बट डिफरेंट होंगे. बट अगर d लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, अगर d लेस देन 0 है तो बच्चों हमारे रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे, मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो हम उसको आगे सोल्व नहीं करेंगे. अगर किसी भी क्वेश्चन में d क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम उसे आगे सोल्व नहीं करेंगे. रूल उसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. और d को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट. ये क्या होता है, 4 ऐसे भूलना नहीं है. तो हम हमारा एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे उस दिन और हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. उसी में 6 क्वेश्चन. आई होप कुछ बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व भी कर लिए होंगे, बहुत बच्चों ने कर लिए होंगे. नहीं किए मैं उनको फिर बोल देता हूँ, बच्चों आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें. बच्चों 6th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. एक बच्चों आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ऐसा हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड ले लिया. ठीक है, ये इसका डायगोनल है. ठीक है बच्चों, ये आपका फील्ड है और ये इसका डायगोनल है. फील्ड क्या है आपका, A B C, ये आपका बच्चों रेक्टेंगुलर फील्ड है. तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो आपका डायगोनल है, जो आपका डायगोनल है AC, वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन. तो जो लॉन्गर साइड है, जो लॉन्गर साइड है बच्चों आपकी, वो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड है. ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. तो बच्चों अब ध्यान दो, वो पूछा है कि फील्ड की साइड्स बताओ. कौन सी साइड, लॉन्गर साइड बताओ, शॉर्टर साइड बताओ. मतलब डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि एक लेंथ है एक ब्रेथ है. तो लेंथ और ब्रेथ कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. अगर इक्वल हो जाएंगे तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ डायग्राम से भी लग रहा है कि ये हमारी लॉन्गर साइड है, ये हमारी शॉर्टर साइड है और ये हमारा डायगोनल है. ठीक है, तो अब हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. बच्चों ध्यान दो, आप सबसे पहला काम एजम्पशन का करेंगे. लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, यहाँ से मीटर में है तो आप लिख देंगे x मीटर. तो आपकी शॉर्टर साइड को आपने क्या मान लिया बच्चों, x मीटर हो गई. तो क्या कह रहा है, लॉन्गर जो साइड है वो इससे 30 मीटर ज़्यादा है, तो x + 30 मीटर हो जाएगी. ठीक है, और जो आपका डायगोनल गिवन है वो कितना ज़्यादा बता रहा है, 60 मीटर. तो ये शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, तो x + 60 मीटर हो जाएगा डायगोनल. इज इट क्लियर बच्चों. अब पूछ रहा है साइड्स बताओ. अब आपको पता है रेक्टेंगुलर में ये एंगल कितने होते हैं, ईच वर्टेक्स इज ऑफ 90 डिग्री. ठीक है बच्चों, सारे वर्टेक्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. अब ध्यान दो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे. अभी आप अगर ABC ट्राइंगल को देखेंगे तो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल. और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो, 3 साइड्स गिवन हो, तो हम वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस. तो 3 साइड्स हमें पता है, एक x है, x + 30, एक x + 60 है. बट जब हम सोल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो सभी साइड्स मिल जाएगी. तो बच्चों हम पाइथागोरस रूल लगाने वाले हैं. ध्यान दीजिए बोर्ड पे. लेट मी चेक द कैमरा. बच्चों अगर कैमरे को चेक करना इसलिए ज़रूरी है, जैसे हमने 10 मिनट्स का भी रिकॉर्डिंग कर लिया और अगर वो नहीं हो पाया प्रॉपरली तो हमने जो मेहनत की वो वेस्ट हो जाएगी एंड वापस इतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं हो पाता फिर। तो हम पाइथागोरस लगाने वाले हैं इन
राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस कैसे लगेगा सर? पाइथागोरस ऐसे लगेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। बच्चों टू साइड्स का जो सम, टू साइड्स का स्क्वायर का जो सम होगा वो थर्ड साइड के इक्वल होगा। कौन सी थर्ड साइड? जो हमारी डायगोनल है। इट मीन्स जो डायगोनल वाली साइड का स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यही तो हमारा पाइथागोरस होता है। देखो AB कितना है? x प्लस 30। बच्चों इसको सोल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। BC कितना है आपका? x, तो x स्क्वायर हो गया दैट इज इक्वल टू AC। AC कितना है? x प्लस 60 स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो बोर्ड पे ध्यान दो। x प्लस 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2AB 60x प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 900 प्लस x स्क्वायर। इतना आ गया इसको सोल्व करने पे। उसको सोल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 60x इंटू 2 120x प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो गया? 3600। अरे डायरेक्ट सोल्व करो ना, 6 6 या 36, 2 0 पुट कर दो। यह आगे इसको सोल्व करने में। अब इसको एक साइड सोल्व करेंगे, एक साइड पुट कर लो। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि इधर लाओगे तो नेगेटिव का होएगा। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, उन दोनों को भी इधर ले लो, माइनस 120x माइनस 3600 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। देखिए इसको सोल्व करें। एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए तो 120x इधर आया, 3600 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बच्चों 120 में से 60 गया तो 60x आएगा, बट किसका आएगा? नेगेटिव का आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। अब देखो 36 में से 9 जाता है तो कितना आता है? 27 आता है। अरे कितना आता है? 2700 आएगा दैट इज इक्वल टू 0। और 2700 किसका आएगा बच्चों? माइनस का। इज इट क्लियर? अब ये आपको यहाँ पे मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना बहुत इजी है, आप सब सोल्व कर सकते हैं। देखो अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। तो हमें आपको क्या बताया था? जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो हम उसमें डी कैलकुलेट करेंगे। डी किस लिए कैलकुलेट करेंगे? कि वो पॉजिटिव और 0 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो हम यही कह देंगे कि सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। तो डी सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस 60 और सी की वैल्यू है 2700। इज इट क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे डी के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 60 स्क्वायर, ऐसे माइनस 60 स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान दो बच्चों सी की वैल्यू कितनी थी? माइनस 2700 माइनस माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है बच्चों 1 इंटू 4ac, सी का वैल्यू कितना है? माइनस 2700। इज इट क्लियर? तो इसको आगे सोल्व करेंगे। 60 का स्क्वायर 3600 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को तो कितना हो गया? 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 10,800 आ गया बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने पे। अब आप इन दोनों का सम कर लें कितना आ रहा है, साइड में सम करके चेक कर लें आप। जीरो 0 14 14 1 कितना आ गया बच्चों इसको सोल्व करने पे? 14400, 14,400 आ गया। क्या हमारा d ग्रेटर देन 0 आ गया? इट मीन्स इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट या डिफरेंट होंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सोल्व x में है तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला आपको क्या बताया था बच्चों? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही बताया था।
D4 क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, माइनस बी की वैल्यू है -60, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ये कितना है? 1400 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 तो 2 ही रहेगा। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ रही है 60 प्लस माइनस, देखो 144 इंटू 100 है, तो 144 का तो हो गया 1200 का हो गया 10, तो ये आ गया 120 आ गया स्क्वायर रूट इसका अपॉन 2। तो बच्चों ये x की वैल्यू आ रही है। बच्चों ये सोल्व करना आना चाहिए। देखो 12 का है ये स्क्वायर रूट, तो 144 इंटू 100 है ये, 144 का 12 होगा, 100 का 10 होगा, तो ये 120 आ गया। शॉर्ट में आपको सोल्व करना आना चाहिए स्क्वायर रूट। तो एक बार हम प्लस लेंगे, तो जब आप प्लस लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 120 अपॉन 2, 120 प्लस 60 180 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों? 90। माइनस लेंगे आप, x विल बी 60 माइनस 120 अपॉन 2, माइनस 60 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू -30। अब बच्चों x क्या था आपका? यहाँ पे लेंथ था। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है? सर कभी नहीं हो सकता, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपको? 90, तो इट मीन्स ये 90 मीटर आ गया। तो साइड्स पूछिए आपने, तो शॉर्टर साइड कितनी आ गई बच्चों उसकी? शॉर्टर साइड कितनी आ गई? 90। तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी? लॉन्गर हो जाएगी 90 प्लस 30 120 मीटर। एंड व्हाट विल बी द डायगोनल? x प्लस 60, 90 प्लस 60, इट मीन्स 150 मीटर। सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। बच्चों फर्स्ट यू हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा, देन यू विल चेक फॉर डी कि डी आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। अगर लेस देन 0 होगा तो क्वेश्चन वहीं फिनिश हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर बच्चों? आप वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। हमें 2 नंबर लेने हैं, उनका स्क्वायर करना है और उनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 180। ठीक है, अब वो कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ, चलो इसको मान लेते हैं, हमें पहले 2 नंबर नहीं पता और उनका डिफरेंस दे रखा है, तो हम स्टार्ट करो क्वेश्चन को। इसका मतलब एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तभी तो दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस करने पे 180 आएगा। तो हम कह देंगे लेट लार्जर नंबर इज x, और आप इसे भी लिख लो लार्जर नंबर इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर को आप क्या मान लेंगे? y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बन जाएगा कि दोनों नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 180। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर कितना दे रखा है? 180। अब इसी में आगे क्या कह रखा है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्या दे रखा है? इसका जो स्क्वायर करेंगे आप वो 8 टाइम्स है किसके? लार्जर नंबर का। तो जब भी इक्वेशन बनानी है तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई मत कर देना, फिर तो इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी? तो ऑलरेडी बड़ा है इक्वेशन का मतलब है बोथ साइड बैलेंस होनी चाहिए, कि जो स्मॉल नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो इक्वेशन में पुट करने के लिए स्मॉल नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट बन जाएगा? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम है। क्या यही क्वेश्चन बन गया प्यारे बच्चों हमारा? तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पूछा क्या है उसने? पूछा है
फाइंड द टू नंबर्स, हमें ये टू नंबर्स फाइंड करने कि x और y का वैल्यू क्या होगा। बहुत इजी है बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके टू स्टेटमेंट्स गिवन है, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट गिवन थे कि टू नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी उसकी। तो अब ध्यान दो, टू इक्वेशन है, टू ही वेरिएबल है, आप सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, ये इक्वेशन आपका ए है, दिस इज इक्वेशन बी। बच्चों इक्वेशन बी से वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, ऐसे इधर वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो ये एक्स में बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं, ईजी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8x, दैट इज इक्वल टू 180। इट मीन्स तीनों को एक साइड लिखेंगे, ये बच्चों आपका क्वाड्रेटिक हो गया। अब एक क्वाड्रेटिक हमारा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वी विल चेक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1, वैल्यू ऑफ बी -8, वैल्यू ऑफ सी -180। तो बच्चों डी के लिए चेक करेंगे हम, बी स्क्वायर -4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है -8, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो लिख ही लेते हैं, -8 स्क्वायर -4 इंटू वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 180। इज इट क्लियर बच्चों। 64 माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से करोगे 4, 4 को 180 से करोगे तो 18 4 से कितने होते हैं बच्चों 72, 720 आ गया। ठीक है, 18 4 से 72, एक जीरो पुट कर दिया। जब आप व्हाट यू विल डू एड ईयर, तो 720 प्लस 64 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 720 में 60 ऐड करो कितना हो जाएगा 780, फिर 4 और ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 784। तो बच्चों डी का वैल्यू आ गया 784 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स क्या करेंगे एग्जिस्ट होंगे हमें। इज इट क्लियर। अब आगे सोल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक को। किस में है क्वाड्रेटिक, एक्स में। एक्स फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, और विच इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, वो d होता है आपका, अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -b, बच्चों b कितना था आपका -8, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 784। इज इट क्लियर बच्चों, अपॉन 2a, और a की वैल्यू कितनी थी बच्चों 1, तो 2 का 2 ही रह जाएगा। अब देखो आपको ये कितना हेल्पफुल रहेगा, आपको 25 तक ये रूट्स याद करने थे, तो ये 625 आता है। ठीक है, 26 का अगर आप निकालेंगे तो देखो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, तो ये नहीं है हमारा 26। 27 का अगर आप निकालेंगे तो लास्ट में डिजिट जो आएगा 9 आएगा, क्या यहाँ पे 9 है, नहीं है। 28 का जब आप निकालेंगे तो लास्ट में डिजिट 4 आएगा, वो यही होगा, क्योंकि 24 में भी 22 में भी डिजिट आखिरी में कितना आएगा 4 आएगा, बट 22 तो हमारा पहले ही आ गया। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है 28 का। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स है सोल्व करने की। ये 28 आ गया बच्चों अपॉन 2। एक बार हम प्लस लेंगे, ठीक है, जब आप प्लस लेंगे तो 8 प्लस 28 अपॉन 2, बच्चों 28 और 8 कितना हो गया 36 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू 18 आ गई है प्लस लेने पे, और माइनस लेने पे कितनी आएगी बच्चों x का वैल्यू 8 माइनस 28 अपॉन 2 -20 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 10, -10 आएगी। इज इट क्लियर, देख लिए ना, 8 प्लस 18 36 होता है, 28 अपॉन 2 18 आ गया, 8 माइनस 28 -20 अपॉन 2 -10 आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे।
तो आपको x की 2 वैल्यू मिली है। कितनी वैल्यू मिली है बच्चों? x की 2 वैल्यूज़। ध्यान देंगे यहाँ पे आप, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। x की बच्चों आपको 2 वैल्यूज़ मिल गई। एक वैल्यू कौन सी मिली है आपको? 18, और दूसरे वाली वैल्यूज़ कितनी मिली है? -10। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इज़ इट क्लियर बच्चों? कैसे? देखो आपको पता है वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या था? 8x था। यस और नो? सो अब ध्यान दीजिए, तो एक बार हम x की वैल्यू लेंगे 18, उसके लिए y की वैल्यू निकालेंगे। वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 18। यस और नो? सेकेंड टाइम जो हम वैल्यू लेंगे वो y की कितनी लेंगे बच्चों? सॉरी, x की कितनी लेंगे? 4x इज इक्वल टू -10। x की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे यहाँ पे? -10। तो उस केस में आपका वाई स्क्वायर कितना आएगा? 8 इंटू -10। तो बच्चों वाई स्क्वायर कितना आ गया? -80। तो बच्चों y कितना आएगा? ±80। तो आपको क्या बताया था, जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं। इट मीन्स x इज इक्वल टू -10 हमारा क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब y की वैल्यू, x की वैल्यू 18 के लिए चेक करेंगे हम। ठीक है बच्चों? तो देखो 18 को इससे मल्टीप्लाई करो। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 और 6 14। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 144। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-12। इज इट क्लियर? इट मीन्स सर x की हमें यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो लास्ट में, x की हमें 2 वैल्यूज़ मिली 18, -10। इस -10 को तो हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए y नेगेटिव आ रहा है। y क्या आ रहा है यहाँ पे? इमेजनरी आ रहा है, इमेजनरी। ठीक है? तो x की वैल्यू 18 के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है, और वो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? एक +12 आ रही है और एक -12 आ रही है। इट मीन्स जो फाइनल आंसर आएगा, आपने पूछा था वो दोनों नंबर कौन से होंगे। इट मीन्स आपके जो दोनों नंबर होंगे वो इधर लिख देता हूँ। कौन से होंगे दोनों नंबर? एक नंबर होगा आपका 18, दूसरा नंबर होगा आपका 12। फिर आप लिखोगे देयरफॉर नंबर्स आर 18, 12 एंड 18, -12। दोनों आंसर आएंगे आपके। चेक कर सकते हो, 18 का स्क्वायर करें आप और उसमें से 12 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें आप। ठीक है? तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 18 का स्क्वायर कितना? 324 में से 144 घटाएंगे तो 180 मिलेगा। इट मीन्स आंसर सही है, क्योंकि नेगेटिव वाले का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इज़ इट क्लियर बच्चों? तो आप वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं। कैमरा मुझे चेक करने हैं तो बोर्ड अच्छे से कवर हो रहा है, ये सारा बोर्ड कवर हो रहा है। ठीक है बच्चों? अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले इसी एक्सरसाइज के। इज़ इट क्लियर बच्चों? थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।